प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 का स्टैटिस्टिक फॉर मैनेजमेंट की बुक से एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आज हम करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम पहले देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं कि ये जॉनसन की बात कर रहे हैं कि इन्होंने कोई वीसीआर खरीदा है और उसकी परचेज पर उसको अच्छा $300 की कॉस्ट पर उसने खरीदा है। अब जिस कंपनी से उसने ये परचेज किया है वो कंपनी 5 ईयर्स की वारंटी ऑफर कर रही है, लेकिन $100 की कॉस्ट पर। ठीक है। अब जो जॉनसन है, बिल जॉनसन, उसने अपने एक्सपेंसेस जो है और उनके होने के चांसेस, मतलब वीसीआर लेने के बाद उसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो उसके ऊपर आएगी 5 साल तक, वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो रफली एक मेंटेनेंस कॉस्ट का आइडिया लगाया कि कितनी मेंटेनेंस उसके ऊपर आएगी मेरी, और उसकी उस मेंटेनेंस के आने की कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, वो उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई अपने लिए। अब ये कहते हैं कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द मेंटेन ऑफ द एंटिसिपेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब हमने मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और साथ में यानी कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है मेंटेनेंस की, यानी कि एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है रैंडम वेरिएबल की, और साथ में ये भी बताना है कि शुड बिल पे $100 फॉर द वारंटी, यानी कि उसको क्या चीज जो है वो रीजनेबल पड़ेगी। क्या वो $100 जो है वो उसमें पे करेगा, $100 जो है वो इसमें पे करे, या फिर वारंटी ले, या फिर जो है वो उसके जो वारंटी के बगैर वो एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करे इसके। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम एक्स का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम कॉलम बनाते हैं एक्स का कॉलम बनाते हैं, एक्स का कॉलम बनाते हैं यहाँ पर। एक्स के कॉलम में हमने क्या लेना है, ये जो हमारे पास एक्सपेंसेस आएंगे लिखने हैं, इनके जीरो। अच्छा, ये मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देती हूँ, बार बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं, फिर जो लेक्चर काफी लंबा हो जाता है। क्या करते हैं हम, हमने जो कॉलम बनाना होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, वो मैं यहीं पर यहाँ नीचे लिख रही हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स और एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है। एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी को एफ ऑफ एक्स कहते हैं। तो एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी कि 0 × 0.35। ठीक है। फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 0.25, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम, क्या हमारे पास आ रहे, 0 × 0.35। ठीक है। फिर प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 0.25, फिर प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.15, फिर प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.10, प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 0.08, प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 0.05, एंड आखिर में प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 0.02, 0.02। इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू की कॉस्ट बन रही है, यानी कि एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी आ रही है, ये बन रही है हमारे पास $77। ठीक है, $77। आप सबको ऐड करके देखिए, मल्टीप्लाई करके ऐड करके $77। और वैसे उसकी उसको जो वारंटी मिल रही है 5 ईयर्स की, वो $100 की पेमेंट पे मिल रही है। तो वो क्या प्रेफर करेगा, वो प्रेफर ये करेगा कि वो वारंटी वारंटी ना ले। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे, आपने आखिर में कंक्लूजन लिखना है, सो जिम शुड नॉट पे $100 फॉर द वारंटी। सही है। तो इस तरीके से हमने इसका कंक्लूजन लिखना है। जो एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं उसमें आखिर में जो स्टेटमेंट होती है उसको आंसर आपने जरूर करना होता है, इनके अपने सॉल्यूशन को कंक्लूड करना होता है। अच्छा, 11 नंबर में क्या कहते हैं, 11 नंबर में हमें दिया है एक नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का एक डेटा दिया हुआ है 1995 और 1996 का, और पूरे साल का दिया, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ये फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि ट्रैफिक लाइट जो है, स्टीवन जो है वो ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल करना चाह रहा है ताकि इन एक्सीडेंट से बचा जा सके। लेकिन उन ट्रैफिक लाइट्स के लिए रूल ये है कि अगर हायर देन 7 एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर हायर देन मंथली जो एक्सीडेंट्स हैं वो हायर देन 7 होते हैं, तो
तो यानी कि मोर देन 7 एक्सीडेंट्स पर मंथ अगर होते हैं तो फिर ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए, हमें ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो है वो क्या कहते हैं कि शुड मिस्टर जो भी है वो रिकमेंड दैट द ट्रैफिक लाइट। अच्छा, अब ये देखते हैं कि क्या वो रिकमेंड करेगा कि वो ट्रैफिक लाइट उसको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एक्सपेक्टेड, यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, एट विच द मंथली एक्सपेक्टेड नंबर, एक्सपेक्टेड जब जहां पर भी एक्सपेक्टेड आ गया तो इसका मतलब है आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज हायर देन 7, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जो टेबल दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसीज इसके साथ नहीं दी हुई, हमें यहाँ पर रैंडम डेटा दिया हुआ है 2 ईयर्स का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जितने भी यहाँ पर नंबर्स है इसमें आप देख लें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 12, और दरमियान में जो जो नंबर है, जैसे 0 है, 0 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है तो 5 अब नहीं लिखेंगे, फिर 6 है 6 लिखेंगे। तो जो नंबर्स हमें दिए हुए वो नंबर्स यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, इसे मैं एक्स कह रही हूँ, सही है। तो यहाँ पर जो नंबर्स है हमारे पास, जैसे 0 है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 0 है, तो पहले 0 से मैंने स्टार्ट किया, 0 लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 इसके अंदर नहीं है तो मैं 5 नहीं लिख रही, 6 लिख रही हूँ। हम ये नंबर लिखेंगे और इसके अगेंस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी, इनकी कितनी बार ये नंबर इस डेटा के अंदर रिपीट हुआ है। ठीक है, 6 लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अलग से बनाना सिखा चुकी हूँ। फिर 7 है, इसके अंदर हम 7 लिखेंगे, 8 भी है इन वैल्यूज के अंदर, 8 भी लिखा, 9 भी है इसमें, 10 भी है, 11 नहीं है, 11 नहीं लिखूंगी, 12 है, 13 भी नहीं है तो 13 भी नहीं लिखूंगी, 14 है। अब इसके अगेंस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी लिखूंगी। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखूंगी, कलर इसका चेंज करते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखूंगी, फ्रीक्वेंसी में 0 को देखूंगी, 0 यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुए, तो 0 सिर्फ 1 टाइम रिपीट हुए, तो 0 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 2 भी 1 टाइम रिपीट हुआ, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, आप यहाँ देखें कि 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ यहाँ पर, 6 की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 1 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 9 की फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर देखते जाने की कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब जैसे 9 देखें, 9 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 9 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो कैसे देखेंगे आप, ये मैं एक करके दिखा देती हूँ, 1 यानी कि एक ये आ गया, और दूसरा ये है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, सही है, तो मैंने 2 लिख दिया। 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 12 की फ्रीक्वेंसी 2 है, और 14 की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप कि फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई है मैंने। पहले मैंने ये जितने भी नंबर्स थे इन नंबर्स को मैंने लिख लिया, ठीक है, और एक एक बार लिखा, और इसके अगेंस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी, जिससे ये पता चले कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो लिखी। समीशन एफ जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 24। ठीक है, 12, इससे आपको पता चल जाएगा ठीक है, क्योंकि 2 ईयर्स का डेटा है, तो 2 ईयर्स में 24 मंथ्स होते हैं ना, तो 24 मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 24 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, मुझे चूंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फाइंड आउट करने पर मंथ, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, इनकी एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है, 1/24, इसी तरह से 1/24, ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज इसको 24 पे डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। 1/24 करेंगे तो 0.04, और साथ में क्या आएगा 17, इसको ठीक करते हैं, 0.0417, ठीक है, ये आ गया। इसकी ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इन सबकी फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटीज एक ही जैसी आएंगी, 17, 0.0417। टू को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 0.0833, 0.0833। 1 को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा जो ऊपर अभी लिखा है, 0.0417। 3 को डिवाइड करेंगे 24 पे तो आएगा 0.1250। आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें, 0.1250। 5 को डिवाइड करेंगे 24 पे तो 0.2083, 0.2083। 2 को डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आएगा जो इससे ऊपर डिवाइड किया, 0.0833। और 5 को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा जो ऊपर आया था, 0.2083, 0.2083। 2 को डिवाइड करेंगे, अब ऊपर हम कर चुके हैं, 0.0833। नंबर्स को लिखते हुए जरा ध्यान रखें।
और 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.0417। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगी, x मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, यानी कि x को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस से 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0417 से आएगा 0.0834। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0417 से आएगा 0.1251। 0.1251, ठीक है। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0833 से हमारे पास आएगा 0.33 0.3332, 0.3332, ठीक है। और इस 6 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2502, 0.2502। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो मेरे पास आ जाएगा 7 ही, हाँ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो मेरे पास आएगा 0.8750। आप भी साथ साथ करते रहें, 8750। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2083 से तो मेरे पास आ जाएगा 1.6664, 1.6664। फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो मेरे पास आएगा 0.7497, 0.7497, ठीक है। फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो मेरे पास आएगा 2.0830, 2.0830, ठीक है। फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो मेरे पास आएगा 0.9996, 0.9996। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो मेरे पास आएगा 0.5838, 0.5838। और यहाँ पर मेरे पास टोटल जो इसका आएगा सम वो आएगा 7.7494, ये मेरे पास आ गया। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स क्या कहते हैं कि अगर 7 से ज़्यादा होंगे पर मंथ, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर मंथ जो है वो 7.74 आया है। तो इफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर हायर देन 7 पर मंथ तो फिर क्या करेंगे, ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल करेंगे। तो इसका मतलब ये कि आपने क्या कंक्लूजन दे रहे हैं कि सुपरवाइजर शुड इंस्टॉल ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए ये दो क्वेश्चंस। अब इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस और रहते हैं, तीन क्वेश्चंस और रहते हैं, 12, 13 और 14, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।